हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जेडीको को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से सेटअप करते हैं। और लास्ट में एक प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे कि सक्सेसफुली हाँ, हम लोग जेडीके को इंस्टॉल कर चुके हैं ये अपने सिस्टम में और नहीं। तो सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पर ये जस्ट टाइप कीजिए जेडीके डाउनलोड। अब जैसे ही जेडीके डाउनलोड सर्च करेंगे, आपको एक ओरेकल का वेबसाइट सामने नज़र आएगा। पहला वाला लिंक आप इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का ओरेकल का वेबसाइट दिखेगा, ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको यहाँ पर ही जो है राइट कॉर्नर में जावा एसी डाउनलोड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर ही इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है जावा 17 एलटीएस। सो आप अगर लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिनक्स का ऑप्शन है, मैक के लिए तो मैक के लिए और विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है जेडीके होता है, आप उस डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये विंडोज़ के लिए देखेंगे। तो विंडोज़ के लिए आप जैसे यहाँ पर विंडोज़ पे सेलेक्ट करेंगे तो 3 तरीके का आपको फाइल दिखेगा। 64 कंप्रेस आर्काइव एंड 64 इंस्टॉलर। तो आपको 64 इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करिएगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। डाउ डाउनलोड करने के बाद आप जैसे उस पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आप जस्ट नेक्स्ट करते रहें और यहाँ भी डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, नेक्स्ट। ये जस्ट 1-2 मिनट ही टाइम लेता है और सक्सेसफुली सब इंस्टॉल हो जाता है। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और इसको क्लोज करते हैं। लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेप बच गया वो सेटअप करने का, कि हम लोग किस तरीके से सिस्टम पाथ सेट करेंगे, किस तरीके से सिस्टम वेरिएबल को सेट करेंगे और किस तरीके की क्लास पाथ, किस तरीके से जावा होम सेटअप करेंगे। इसके लिए सिस्टम वेरिएबल या इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं सिस्टम वेरिएबल। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आपको इस तरीके का पेज मिलेगा। यहाँ पर भी सर्च करते हैं, आप यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सर्च करके वहाँ तक जा सकते हैं। आप यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सर्च करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वैसा ही पेज मिलेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम वेरिएबल के अंदर में इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम वेरिएबल के अंदर आना है। आपको यहाँ पर ही पाथ करना है और एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर जो पाथ जो है बिन तक का आपको सेलेक्ट करके डालना पड़ेगा। पहले विंडोज सी में जाएंगे और प्रोग्राम फाइल के अंदर में जावा बोल के फोल्डर होगा। आप यहाँ पर ही यहाँ तक आ गए और बिन को भी ओपन कर ले और यहाँ तक का जो भी आपका एड्रेस है इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर ही न्यू करके आपको यहाँ पेस्ट करना है। यस, और इसको ओके कर दें। आपका पास सेट हो चुका है। फिर आपको सिस्टम वेरिएबल के अंदर में न्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ही जो है आपको क्लास पाथ लिखना है। क्लास पाथ क्लास पाथ लिखना है। आप कैपिटल स्मॉल जो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ही जो है आपको एड्रेस जो रहेगा वो बिन तक ही रहेगा। यहाँ पर ही क्लास पाथ जो होगा वो बिन तक के ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ही जो नोट करने के बाद जो है आपको सेमीकोलन डॉट एंड सेमीकोलन डालना पड़ेगा। सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन डालने पड़ेंगे क्लास पाथ में। फिर उसका बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्लास पाथ आपका सेट हो चुका है। आपको एक जावा होम करके फिर से मतलब करने पड़ेगा। तो ठीक एकदम सिस्टम वेरिएबल के अंदर जाना है, फिर न्यू, फिर यहाँ पर ही जावा होम या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जावा होम। और यहाँ पर ही जो है आपको जो एड्रेस डालना है वो
जस्ट जेडीके तक ही डालना है, जेडीके तक, और जावा होम के अंदर जेडीके तक। अब पहले पाथ सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लास पाथ, और फिर जावा होम जेडीके तक। जो आपका जो पाथ है, क्लास पाथ होगा वो समझिए बिन तक होगा, लेकिन जावा होम जो है आपका जेडीके तक होगा। आप ओके करें, और यहाँ भी ओके, और इसको भी ओके कर दें। तो हम लोग जस्ट कंफर्म होने के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग सक्सेसफुली डाउनलोड कर चुके हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको cmd टाइप करना पड़ेगा, cmd। हम लोग ये देखेंगे जावा कंपाइलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, और हमारा जो भी हम लोग पाथ सेट किए हैं वो सही से सक्सेसफुली सेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ही आप सर्च करें जावा सी, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर ही आप सर्च करें जावा सी। जैसे जावा सी करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर ही बहुत सारा वर्जन वगैरह भी दिखेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सक्सेसफुली डाउनलोड कर इंस्टॉल कर चुके हैं, और सक्सेसफुली आप डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं, एंड पाथ वगैरह भी सेट कर चुके हैं। तो इसको कंफर्म होने के लिए हम लोग एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ही हम एक फोल्डर बनाते हैं, जावा बोल के, जावा। फोल्डर बनाते हैं। इसके बाद हम लोग को नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पर ही हम लोग एक जस्ट जावा प्रोग्राम देखेंगे कि हम लोग जावा ये कंफर्म करेंगे कि हम लोग सक्सेसफुली सब जेडीके इंस्टॉल कर चुके हैं और सब चीज़ सेटअप सही है कि नहीं। तो यहाँ पर ही हम लोग छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो यहाँ क्लास करके देखेंगे, क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब हम लोग जो है मेन मेथड लिखेंगे। ये पूरा डिटेल हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि ये पब्लिक क्यों होता है, ये स्टैटिक क्यों होता है, वर्ड क्यों होता है। जस्ट हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एलन प्रॉब्लम सॉल्व, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो बेटर ये है कि आप वहाँ से कॉपी कर ले क्लास का नाम, और यहाँ पेस्ट कर दे। तो और यहाँ पर ही जो ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका क्लास नेम होगा वही आपका फाइल नेम और प्रोग्राम नेम होगा। और हम लोग बाद में इसे देखेंगे कि किस तरीके से अगर दूसरा क्लास का भी नाम रहता है तो हम लोग रन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही बस सिंपल आप समझ ले कि जो क्लास का नाम रखिएगा वही आपका प्रोग्राम का भी नाम होगा, और विद डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। जस्ट हम लोग सेव करें, सेव कर लिया। यहाँ पर ही डॉट जावा फाइल बन गया। ठीक है। अब हम लोग रन करने के लिए सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले cmd ओपन करते हैं। तो cmd ओपन कर लिए, लेकिन सब यहाँ पर ही जो समझने की बात है कि आपको रन करने के लिए आपको जहाँ प्रोग्राम आप सेव किए हैं वहाँ तक आपको जाने पड़ेगा, वो एड्रेस तक प्रोवाइड करने पड़ेगा। तो उसे आप दो तरीके से जा सकते हैं। आप तो यहाँ पर ये एक काम कर सकते हैं कि cmd टाइप करें और इंटर करें, तो उस लोकेशन पे आ जाइएगा, सिंपल से लोकेशन पे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ये सबसे पहले cd डेस्कटॉप जाएँ, इंटर करें, फिर cd हमको किस फाइल में जाना है, जावा, तो जावा लिखें। आप जो है हम लोग सही लोकेशन पे आ चुके हैं, तो यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब हम लोग को रन करने के लिए जो है सबसे पहले कंपाइलर का मदद लेने पड़ेगा। तो मेरा कंपाइलर था जावा सी, और प्रोग्राम नेम फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर ही जावा सी कंपाइलर हो गया, ये हम लोग का प्रोग्राम का नाम है, लेकिन और विथ डॉट जावा एक्सटेंशन डाल दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली रन हो गया। जैसे ही कंपाइल करते हैं यहाँ पर डॉट क्लास फाइल बन गया। फिर से आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिलीट कर देते हैं एक बार, फिर से आप कंपाइल करेंगे, यहाँ पर ही डॉट क्लास फाइल बन जाता है। तो जैसे ही कंपाइल किया डॉट क्लास फाइल बन गया यहाँ पर ही। सो
डॉट क्लास फाइल बन जाता है। अब यहाँ पर ये हम लोग को ये देखना है कि रन करने के लिए हम लोग को क्या करना है। तो रन करने के लिए हम लोग को सेम यही रखना है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट एक्सटेंशन जो डॉट जावा है वो को उसको रिमूव करना है। हम लोग को जस्ट प्रोग्राम का नाम और जावा जावा प्रोग्राम का नाम, बस इतना ही लिखना है और इंटर इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो है आपको जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपको मिल जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखें कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं जेडी को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से सब पाथ वगैरह को सेट करते हैं। और एक यहाँ पर ये प्रोग्राम भी रन करके देखा कि सब सब कुछ सक्सेसफुली सेटअप हुआ है कि नहीं। इस अभी तक के लिए यहीं तक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।